गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ करना है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिए सब तो पहले की लिखांगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं तुहानूं लास्ट लैक्चर 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮॉल ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰऑल ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ਇਹਦਾ रेट की हो जाएगा बेटा, रेट ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ठीक है दैट इज़ माइनस डी आर। आर क्यों माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का रेट आप लिखते हैं तो माइनस जरूर लगाने। ठीक है, किदे इक्वल आएगा बेटा, किदे इक्वल आएगा रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आर। ठीक है, आर दी पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ कोर्स रिएक्टेंट की पावर 1 होएगी। ठीक है, अब ऑर्डर ही की होंगे बेटा, ऑर्डर की होंगे दैट इज़ द सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेशन। ठीक है, आ जो रेट ला इक्वेशन लिखी है ये कंसनट्रेशन दी पार्ट्स ने उन्हों का सम ही की है, ऑर्डर है। ठीक है, तो यदा 1 है पर यदा मतलब एक ही फर्स्ट ऑर्डर है, आप फर्स्ट ऑर्डर लिए लिख रहे हैं। ठीक है, एक ही डिफरेंशियल फॉर्म है। हूँ इनू की करा बेटा, इंटीग्रेट करा। ठीक है, इंटीग्रेट करिए इनू की लिखा बेटा, आ जो आर है इनू थले ले आइए, डी टी ऊपर ले जाइए। ठीक है, आर एवें आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है, ये जो माइनस का साइन है उन्होंने आप उधर लै जाने। ठीक है, माइनस का साइन उधर लैके की बन जाएगा बेटा, माइनस के डी टी। ठीक है, हूँ इनू की करा, इंटीग्रेट करा। ठीक है, ओके, कॉन्स्टेंट बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन का साइन। ओके, हूँ बेटा अपन पता है कि जो एवें का होए वो कि कन्वर्ट हो जाता है लॉग के। ठीक है, लॉग नैचुरल लॉग ऑफ आर आ जाएगा इक्वल टू कि माइनस के इदा की हो जाएगा टी। ठीक है, इंटीग्रेशन से तुहानूं पता ही होगा बेटा, जो एवें हुंदा सीगा डी एक्स अपॉन 1/x इंटू डी एक्स हुंदा सी, दी इंटीग्रेशन करते सी तल ln x आंदा सी। ठीक है, यही हुंदा सीगा। इहदा बेटा तुहानूं पता है आप 1 दी ठीक है किसी भी डी एक्स की इंटीग्रेशन करते जो अगे 1 है तो की आंदा है वो एक्स आंदा है। ठीक है, उमें ही डी टी है तो वह टी आया। ठीक है, इदा ही रिएक्टेंट है अपने को आर तो वह ln आर आ गया। ठीक है, अपने को इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये तो आप करिए, आप के कढ़ लीए। ओके, के की आ जाएगा, टाइम की हो जाएगा 1 अपॉन दिस वन। ठीक है, लेकिन बेटा एक मिनट। ठीक है, इंटीग्रेशन करने तो बाद अपने को कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट आप आई ले लें, ये आई की वैल्यू किमें कढ़ते हैं आप इनीशियल कंडीशनस लैके। ठीक है, अपने को जी रिएक्शन इस वक्त जी इक्वेशन बनी है ठीक है वो ये बनी है। ठीक है, तो आप आई की वैल्यू कढ़नी आप इनीशियल कंडीशनस ले लीए। इनीशियल कंडीशन से टाइम की सी 0 सी, जो आर रिएक्टेंट सी वो आर नॉट सी। ठीक है, इन वैल्यूज पुट करिए। ठीक है, ln आर नॉट ठीक है इक्वल्स टू टी 0 पुट करा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू ए आ गई। ठीक है, हूँ ये आई की वैल्यू आप पुट कर लें। ओके, ये आई की वैल्यू आप पुट करा। ठीक है, अपने को आ की गया बेटा आर माइनस के टी प्लस ln आर नॉट। ठीक है, ये आर नॉट आप करिए बेटा उधर लै जाइए। ठीक है, आर माइनस ln आर नॉट। ठीक है, माइनस के टी ये हो गया ना अपने को। ठीक है बेटा, ये जो माइनस का साइन है ठीक है ये माइनस साइन आप मल्टीप्लाई कर लीए। ठीक है, सारे किते अपने की हो जाएगा माइनस आर नॉट अगे आ जाएगा, माइनस ln आर हो जाएगा, इधरों माइनस साइन उड़ गया। ओके, हूँ बेटा ये बन गया अपने को ln ए माइनस ln बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला की होता ln ए अपॉन बी। ठीक है, उदा ही ए हो जाएगा अपने को। ठीक है, उदा ही ए हो जाएगा अपने को ln आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी। ठीक है, हूँ बेटा आप इतों रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कढ़ लीए, अपना के की हो जाएगा के इक्वल्स टू ठीक है के टी जो मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड 1/t ln आर नॉट अपॉन आर। ओके, हूँ बेटा ये नैचुरल लॉग नू आप नॉर्मल 10 बेस वाला लॉग चेंज करते हैं तो कितना मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 नाल। ठीक है, तो अपना फाइनल एक्सप्रैशन क्या आ जाएगा, अपना फाइनल एक्सप्रैशन आ जाएगा के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन
डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन। ठीक है, ये बेटा जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रैशन आया ये फस्ट ऑर्डर रिएक्शन लिए आया कि लिए फस्ट ऑर्डर रिएक्शन ली जिन्नियां भी अपनी जिन्नियां भी फस्ट ऑर्डर रिएक्शनस एग्जिस्ट कर दी ने वो सारियां इनू फॉलो करनगियां ही करनगियां। ठीक है, जिन्नियां भी बेटा फस्ट ऑर्डर रिएक्शनस ने वो इस एक्सप्रैशन को फॉलो करनगियां ही करनगियां, पक्का करनगियां। ठीक है, जो भी फस्ट ऑर्डर की गल आए तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि दैट इज़ द रेट कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टी टाइम लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन। ठीक है, तो बेटा जिन्नियां भी रेडियो एक्टिव रिएक्शनस ने, ठीक है, रेडियो एक्टिव रिएक्शनस जिन्नियां भी होंदियां ने, ठीक है, वो सारियां दी सारियां ही फस्ट ऑर्डर रिएक्शनस होंदियां ने। जिन्नियां भी रेडियो एक्टिव होणगियां सारियां फस्ट ऑर्डर होणगियां और फस्ट ऑर्डर ने इहदा मतलब एक एक्सप्रैशन को फॉलो करनगियां। ठीक है, तो एक बेटा लास्ट गल होर कि फस्ट ऑर्डर रिएक्शनस कदे भी कंप्लीट नहीं होंदियां। ठीक है, ये रिएक्शनस कदे भी कंप्लीशन तक नहीं पहुँचदियां, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट रह ही जाता हुंदा है। ठीक है, फस्ट ऑर्डर रिएक्शनस, ठीक है, नैवर बी कंप्लीटेड। ठीक है, ये कदे भी कंप्लीट नहीं होंदियां, इहदे कोई ना कोई थोड़ा बहुत रिएक्टेंट रह ही जाता हुंदा प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में। ठीक है, इन्हें याद रहूगा, एक्सप्रैशन याद रख लेना है। ठीक है, ये सारी फस्ट ऑर्डर रिएक्शनस ली है जिन्हें रेडियो एक्टिव रिएक्शनस है सारी फस्ट ऑर्डर ने, इहदा मतलब इन्हें फॉलो करनगियां ही करनगियां। अगर तुहानूं नहीं दिता होए कोई रेडियो एक्टिव वाला तुहानूं न्यूमेरिकल आ गया तो तुहानूं नहीं गिवन कि केड़ा ऑर्डर, तुहानूं आप ही पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव रिएक्शनस जिन्नियां भी होणगियां और सारी दी सारियां की होणगियां इस एक्सप्रैशन को फॉलो करनगियां। ठीक है, तो अपनी फस्ट ऑर्डर रिएक्शनस कभी भी कंप्लीट नहीं होंदियां। ओके, नैक्सट बेटा आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अपने कोल की आ गया सी, ठीक है, अपने कोल आप इक्वेशन लिख ली सी दैट इज़ के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, यही लिखी सी। ठीक है, उस तो बाद बेटा जो आप ग्राफ ड्रॉ करना है वो अपन थोड़े जिन्हों सिंपलीफाई करना पेगा, इधर उधर लैके जाना पेगा। ठीक है, आप टी नूं इधर लै जाइए दैट इज़ के टी, ये 2.303 नूं इधर लै जाइए। ठीक है, लॉग की रह गया, लॉग आर नॉट अपॉन आर रह गया। ठीक है, हुण ये लॉग नूं आपां खोल सकते हैं। ओके, आपां लॉग नूं खोल लिया, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। ठीक है, ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ बेटा ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो आ कंसनट्रेशन ते आ वाले टाइम च ड्रॉ करना है। ठीक है, ਉਹਦੇ लिए ਆਪਾਂ लिख लिए log r इक्वल्स टू log r इक्वल्स टू की आएगा बेटा ये वाली टर्म आप इधर ले आइए। ठीक है, माइनस के टी पॉन 2.303। ठीक है, प्लस दिस वन log r नॉट। ठीक है, अगर आप इन्हू कंपेयर करिए, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नाल ये आ गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ए की होगी m दैट इज़ स्लोप, आ की है सी एक्स, तो आ की है सी दैट इज़ इंटरसेप्ट, ये होगी इंटरसेप्ट, ए की है अपनी स्लोप। ओके, दैट इज़ ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट, ये है अपना वाई कोऑर्डिनेट। ओके, आप ग्राफ ड्रॉ करिए हुण इत्ते इधर एक्स कोऑर्डिनेट लैने, एक्स कोऑर्डिनेट अपने को है टाइम। ठीक है, इधर आप वाई कोऑर्डिनेट लैने, इधर ये की है बेटा आर दैट इज़ लॉग आर। ठीक है, ओके, दैन उस तो बाद बेटा अपने को इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है मतलब ओरिजिन तो स्टार्ट नहीं होएगा। ओके, स्लोप है अपने को, स्लोप की है नेगेटिव मतलब उत्तों तो नीचे नू ग्राफ आएगा। ठीक है, उत्तों तो नीचे नू ग्राफ आएगा, यही स्लोप है। स्लोप है एम कि इक्वल है ये माइनस के अपॉन 2.303। ओके, ठीक है जी, इंटरसेप्ट आज नहीं है, इंटरसेप्ट एक ही है लॉग आर नॉट। ठीक है, ग्राफ बनाना आ गया अपन। ठीक है, इक्वेशन देख के आप ग्राफ बना सकते हैं। आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ के आप इस इक्वेशन नू चेंज करने की कोशिश की, आप बना ली। ठीक है, और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाया, इंटरसेप्ट पता लग गया अपन, स्लोप पता लग गई, आप ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एम का ग्राफ कि हो गया, एक ग्राफ है फस्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ओके जी, नैक्सट बेटा ये कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं फस्ट ऑर्डर के। बेटा अपने को न्यूमेरिकल है द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एट दिस टैंपरेचर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फॉलो फस्ट ऑर्डर। ठीक है, फस्ट ऑर्डर जिथे लिखे आ जाए थोड़े को उदों ही दिमाग के घूम जाना चाहिए, उदों ही भी रेट कॉन्सटेंट दैट इज़ के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन। ये थोड़े दिमाग से उदों ही आ जाना चाहिए जो फस्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने लिखी आ जाए। ठीक है, इक्वेशन अपन गिवन है तो अपन क्या इनिशियल कंसनट्रेशन एनी है, आफ्टर 60 मिनट टाइम गिवन है, कंसनट्रेशन एनी होगी। ठीक है, कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट, तो रेट कॉन्स्टेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि गिवन है बेटा अपन दिस वन इनिशियल कंसनट्रेशन गिवन है, फाइनल कंसनट्रेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो ये अपन पूछा होया, सारी वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर काट लो। ठीक है, पुट करिए।
ओके के आप कैलकुलेट कर रहे हैं 2.303 डिवाइड बाई टी टाइम कितना 60 मिनट ठीक है 60 मिनट्स दिता हुआ लॉग ओके आर नॉट अपन कितने देता है 1.24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मोल पर लीटर ठीक है डिवाइड बाई फाइनल कंसिडरेशन दिस वन 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर ठीक है मोल पर लीटर कैंसल हो गया ठीक है एक ही मिनट्स है तो अपना जो रेट कॉन्सटेंट की यूनिट आएगी वो मिनट आ जाएगी ठीक है उस तो बाद बेटा इनू सॉल्व करांगे ठीक है इनू सॉल्व करके अपने को आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 60 लॉग 6.2 ठीक है इनू सॉल्व करन तो बाद बच्चे इनू सॉल्व करन तो बाद कंप्लीटली सॉल्व करांगे 0.034 मिनट का बेटा की आएगा इनवर्स क्योंकि मिनट कितने ने नीचे ने ठीक है और आ गया मिनट इनवर्स ठीक है ये हो गया बेटा इस फॉर्मूले तो अपन न्यूमेरिकल कर लिया ठीक है अगले बेटा हुण तक तो अपन गिवन सी कंसनट्रेशन दिस वन कंसनट्रेशन गिवन सी अगर अपन गैसेस का प्रैशर गिवन होए दैन आप किवें सॉल्व करांगे ठीक है हुण प्रैशर वाला देखते हैं किवें करांगे आप जो आप किया वो अपन कंसनट्रेशन गिवन सी लेकिन अगर अपन प्रैशर दिता हो ठीक है अगर अपन प्रैशर दिता हो दैन अपना एक्सप्रैशन की हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ठीक है टाइम लॉग ठीक है उत्थे इनिशियल कंसनट्रेशन थे इनिशियल प्रैशर तो उत्थे फाइनल कंसनट्रेशन से इतने फाइनल प्रैशर ठीक है फाइनल प्रैशर जो भी फाइनल प्रैशर होएगा ओके ये हो गया ठीक है आप एक इक्वेशन ले लेने ठीक है जनरल लिख रहे हैं फिलहाल आप ठीक है ओके गैसेस फॉर्म दे विच ने इनिशियल प्रैशर बेटा जो टाइम 0 सीगा उदों प्रैशर इतने पी आई दिता होया ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा इनिशियल 0 होएगा ठीक है उस तो बाद टाइम टी ਦੇ ਉੱਤੇ बेटा की हो जाएगा इस प्रैशर चो कुछ प्रैशर माइनस हो जाएगा ठीक है ਇਹਦਾ इन्ना प्रैशर हो गया होगा ठीक है तो वो जिन्ना प्रैशर होया वो चो की हो जाएगा माइनस हो जाएगा ओके दैन बेटा अपना पी टोटल ठीक है जो टोटल प्रैशर हो गया टोटल प्रैशर ठीक है टाइम पे इस टाइम पे प्रैशर की हो गया सारा टोटल हो गया ठीक है पी इनिशियल माइनस एक्स प्लस एक्स ठीक है ये तो की आ गया पी आई प्लस एक्स एक ही हो गया अपना टोटल प्रैशर हो गया ओके तो बेटा अपने एक्स की वैल्यू कढ़नी है अपन क्योंकि अपन एक्स पता तो होना चाहिए ना अपन एक्स कढ़ना पेगा तो आप इतों कढ़ लाँगे एक्स की कढ़नी है पी टोटल अपन पता होएगा ठीक है कितना बने प्रैशर तो बेटा अपन नहीं पता लगेगा ना लेकिन अपन जो टोटल प्रैशर है उस तो बाद जो बन गए टोटल प्रैशर वो तो अपन पता होएगा ठीक है इनिशियल प्रैशर भी अपन पता होएगा दैन आप एक्स वाला प्रैशर कट लाँगे कि आ जाएगा टी टोटल प्रैशर जो इस वक्त आया वो इनिशियल प्रैशर को माइनस कर दो ठीक है ये आ गया अपने को ओके तो जो बेटा फाइनल प्रैशर है जो टोटल फाइनल प्रैशर है ओके जो आप पी ए लिखिया वो की होएगा पी आई माइनस एक्स ठीक है ये वाला उस टाइम पे ओके तो एक्स की वैल्यू अपन पता लग गई ये है ठीक है जोड़ा बेटा नीचे जो आप लिख रहे हैं फाइनल वाला प्रैशर वो कि होएगा इस टाइम से जो प्रैशर है वही होएगा ठीक है तो वो भी एक्स यूज़ हो रहा ओके तो वो एक्स की वैल्यू आप पुट कर दी है ठीक है इनू पुट करा बेटा की आ गया पी आई माइनस पी टी माइनस की हो गया बेटा प्लस हो गया ठीक है प्लस बी आई ओके ये तो की हो गया बेटा 2 PI माइनस पी टोटल ठीक है हूँ पी ए की जगह आप ए लिखांगे ठीक है तो जो अपना पी इनिशियल है वो तो है ही ओके अपन कढ़ना की औखा सी बेटा कि यार कितना प्रैशर बनया यही कढ़ना औखा सी आप किदा कढ़िया पी टोटल प्रैशर अपन पता है पी टोटल आप लिख लिया भी इन्ना हो गया होगा ठीक है तो वो चो बेटा आप ए वाला प्रैशर नू कढ़ लिया ठीक है एक्स नू कढ़ लिया ए आ गया ठीक है हूँ अपना बेटा पी ए की है जोड़ा एट ए टाइम प्रैशर है वो की है ए वाला है इनिशियल जो कुछ ना कुछ माइनस होया होया है ठीक है तो उतो बेटा आप कर लिया पी आई माइनस एक्स तो एक्स की वैल्यू आप कढ़ी हुई है इतों आप पुट करके आपू पी ए मिल गया ठीक है हूँ अपना एक्सप्रैशन की हो जाएगा बेटा के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल प्रैशर अपन हमेशा पता ही होएगा डिवाइड बाय दिस वन क्योंकि अपन 2P इनिशियल पता है माइनस अपन फाइनल भी पता होएगा ठीक है उन्होंने पुट करके आप रेट कॉन्सटेंट कढ़ना है टाइम कढ़ना जो कढ़ना आप कढ़ सकते हैं ओके इतने बेटा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे नेक्स्ट बेटा ये बेसिस एक न्यूमेरिकल है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम ठीक है ये वाली जी रिएक्शन हुई है ओके एक्सपेरिमेंट 2 बार किया है जो टाइम 0 सी उदो टोटल प्रैशर इन्ना कैलकुलेट किया गया जो दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया उस टाइम से 100 सी दैन टोटल प्रैशर की सीगा टाइम 100 सी 100 सैकेंड्स
ਤੇ ਕੀ ਸੀ 0.6 ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿएक्शन कैलकुलेट करना है वैन टोटल प्रेशर इज दिस, ठीक है, जिसका टोटल प्रेशर ये है। ओके होएगा किमें बेटा, रेट कैलकुलेट करना है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किहदे इक्वल होएगा, रेट कॉन्सटेंट, ठीक है। तो इत्थे की होएगा प्रेशर किहदा होएगा बेटा, प्रेशर होएगा पी, ठीक है, उस टाइम ते जिहड़ा टाइम है, जिहड़ा जिस टाइम है ना उस टाइम ते की होएगा यह प्रेशर होएगा। ओके आप कैलकुलेट करना हुण सब तो पहले रिएक्शन आप दी हुई है SO2Cl2, सब तो पहले आप के कढ़ांगे, रेट कॉन्सटेंट कढ़ांगे, ठीक है, SO2 + Cl2, ठीक है। स्टार्टिंग तो बेटा जो टाइम 0 है अपने को उस टाइम पर यदा प्रैशर आप P0 मान लिया, ठीक है, P0 प्रैशर ले लिया, ठीक है, उदो इतने 0 0 है। तो जो टाइम पहुँचा बेटा टी ते, जो टाइम टी ते पहुँचा ये कुछ ना कुछ माइनस होया होगा, ठीक है, प्रैशर वो इत्थे दैन ये वाला इत्थे। ओके जोड़ा पी टोटल होया, पी टोटल प्रैशर की हो गया बेटा, पी टोटल प्रैशर हो गया ना सारा का प्लस, ठीक है, वो हो गया बेटा P0 + X, ठीक है। इतों बेटा हूँ जो चेंज आया प्रैशर का वो X पता लग जाएगा आपको, X की वैल्यू की आ गई, जो पी टोटल है वो P0 माइनस कर दो, जो इनिशियल प्रैशर सीगा वो माइनस कर दो, ठीक है। हुण बेटा टाइम टी ते जो प्रैशर है, प्रैशर टी ते SO2Cl2 का जो प्रैशर है वो किदे इक्वल हो गया, P0 - X ते, दिस वन P0 - X ते। हुण आपां P0 तो आपां पता है, X तो आपां नहीं पता, X तो आपां एवें कढ़ना पेगा, दैट इज़ PT - P0। ओके माइनस 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 की हो गया तो प्लस हो गया, ये आ गया 2P0 - PT, ठीक है। हुण जो आप वैल्यूज़ पुट करांगे, ठीक है, आप वैसे तो डायरैक्ट करनी सिखाई सी, हुण आप जो रेट कॉन्सटेंट लिखांगे के किदे इक्वल आएगा बेटा, के आएगा 2.303 अपॉन टाइम, जो आप जिस टाइम पर देख रहे हैं लॉग P0 उस टाइम पर जो इनिशियल प्रैशर सीगा, ठीक है, जो 2P0 इनिशियल प्रैशर माइनस उस टाइम पर जो प्रैशर है वो करेंगे, ठीक है जी, पुट कर दिया बेटा, ठीक है। वैल्यू की होएगी बेटा, वैल्यू 2.303 में ही, ठीक है। टाइम की है, टाइम है अपने को 100, ओके, टी टाइम अपने को 100 है, ओके। दैन उस बाद लॉग इनिशियल प्रैशर की है, इनिशियल प्रैशर दिस वन, क्योंकि टाइम 0 सी तो प्रैशर अपन 0.5 दिता होया, ओके। देखो जो प्रैशर टाइम 0 सी उदो इनिशियल प्रैशर अपन कितना दिता 0.5, ठीक है, फाइनल कितना है 0.6, ओके। वैल्यूज पुट की आप, ओके, आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल की है 0.5 मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, 0.6, ओके। इनू कैलकुलेट करने तो बाद बेटा अपना जो के है अपने रेट कॉन्सटेंट है वो आ गया 2.231 × 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड का मतलब तो ये पता लगता है अपने को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये आ गया अपने को रेट कॉन्सटेंट निकल गया, अपने की करना है रेट कढ़ना है, ओके, रेट कढ़ना है, ठीक है बेटा। तो रेट कॉन्सटेंट आ गया 2.2316 × 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है। तो अपन टोटल प्रैशर जो है गिवन है जिससे अपने रेट कॉन्सटेंट करना दैट इज़ 0.65 एटमोसफेरिक, जिससे अपने रेट कैलकुलेट करना है ना वो वाला प्रैशर अपन गिवन है 0.65 एटमोसफेरिक। स्टेटमेंट्स दोबारे देखो तो मिलेगा जो रेट कढ़ना है वो इस प्रैशर से कढ़ना है, ठीक है। हुण अपन की गिवन है पी टोटल गिवन है, लेकिन अपन ये नहीं पता लग रहा भी कितना चेंज आया, ठीक है। अपन पता है इनिशियल प्रैशर तो जिन्ना चेंज आया प्रैशर वो कितना आएगा 0.65 होएगा, ठीक है। इनिशियल प्रैशर अपन पता है 0.5 है, ठीक है। ये तो जो कढ़ांगे बेटा जो चेंज आया प्रैशर का आया 0.65 - 0.5, ठीक है। ये तो आ गया 0.15 एटमोसफेयर, ठीक है, ये आ गया अपने को पी, ओके। हुण बेटा प्रैशर जोड़ा SO2Cl2 का एट टाइम टी जिस टाइम तक आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो की होएगा इनिशियल प्रैशर, ठीक है, इनिशियल प्रैशर माइनस पी, ठीक है, इनिशियल प्रैशर, ठीक है, माइनस पी, ठीक है, जोड़ा आप कैलकुलेट किया है इनिशियल प्रैशर चो उन्होंने माइनस कर दो, प्रैशर किदा होएगा SO2Cl2 का होएगा, ठीक है। इनिशियल प्रैशर के विचों जो आप वाला एटमोसफेरिक प्रैशर जो चेंज है वो माइनस कर देंगे, दैन अपन प्रैशर ऑफ SO2Cl2 मिल जाएगा टाइम टी ते, ठीक है। इनिशियल प्रैशर कितना है बेटा, इनिशियल प्रैशर सीगा 0.50, चेंज कितना आया अपना 0.15 का, ठीक है, 0.35 एटमोसफेरिक हो गया, ठीक है। हम जो रेट लिखांगे बेटा, रेट लिखांगे की लिखांगे रेट कॉन्सटेंट तो आ वाला प्रैशर, ठीक है, तो प्रैशर की आ वाला, ठीक है, यदि पावर की होगी 1 ही होगी क्योंकि अपना फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। के कितना आया से बेटा अपने को 2.2316 × 10⁻³
मल्टीप्लाई बाय 0.35, ठीक है। अपना रेट आ गया 7.8 इंटू 10⁻⁵ एटमोसफेरिक पर सेकेंड, ठीक है। रेट आ गया ही, ठीक है। आप रेट कैलकुलेट कर लिया। ओके, बहुत ईजी न्यूमेरिकल से आप कितना की सीगा गिवन की सीगा ਆਪਾਂ ਨੇ फस्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन ਸੀਗੀ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ रेट ऑफ रिएक्शन ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ रेट ऑफ रिएक्शन ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ रेट कांस्टेंट, ठीक है। ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ रेट कांस्टेंट ਕੱਢਾਂਗੇ, ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ओके, दैन की होया बेटा अपन ने रिएक्शन लिखी अपन ने क्या टाइम टी जो 0 सीगा उहदा इनिशियल प्रेशर इन्ना सी, इहदे ते कुछ भी नहीं सीगा, टाइम टी ते पी नॉट माइनस एक्स हो गया, ठीक है। उहदे अकॉर्डिंग अपन ने एक्स की वैल्यू कड्ढी, ठीक है। एक्स की वैल्यू किवें कड्ढनी सी अपन ने, पी टोटल सीगा, पी टोटल किहदे इक्वल आ गया, ਇਹਦੇ इक्वल आ गया। पी टोटल मतलब आ सारे प्रेशर का टोटल किया, ਇਹਦੇ इक्वल आ गया, ठीक है। इतों आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, दैन उस तो बाद बेटा प्रेशर जोड़ा SO2Cl2 का टाइम टी के उत्ते प्रेशर की आ गया, ए आ गया, ठीक है। दैन उस तो बाद आप ये वैल्यूज पुट की, ठीक है। जी अपनी रिएक्शन होंगी है, इक्वेशन है फस्ट ऑर्डर की, वो वैल्यूज पुट की, उतों वैल्यूज पुट करके अपना रेट कॉन्स्टेंट निकल आया। हूँ रेट कॉन्स्टेंट निकल आया, आप की करना है, रेट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। दिस ए एटमोसफेयर, ये एटमोसफेरिक प्रेशर है, ये प्रेशर मतलब कि आ वाला प्रेशर अपन पी टोटल दिता होया, पी टोटल गिवन है, वो अपन की करना पेगा। लेकिन आप जो रेट लिखना उदो अपन केड़ा प्रेशर लिखना पेगा, जोड़ा प्रेशर चेंज होया, ठीक है। मतलब जोड़ा उस टाइम ते प्रेशर SO2Cl2 का है, आप वो प्रेशर लिखना है, ठीक है। अपन टोटल प्रेशर गिवन है, आप उस टाइम ते जोड़ा रेट कढ़ने लिए प्रेशर लिखना है, सिर्फ इसका लिखना है, ठीक है। उस प्रेशर चो अपन इहदा भी माइनस करना पेगा, ठीक है। वो कितना है, वो एक्स है, वो माइनस करना पेगा, वही आप माइनस करते थे। किद्दां कर रहे थे, देखो ए सी बेटा अपना रेट कांस्टेंट आ गया सी ये, ठीक है। रेट कांस्टेंट ये आ गया सी। उस बाद अपन टोटल प्रेशर गिवन से, टोटल प्रेशर आ गिवन है, टोटल प्रेशर की है इनिशियल प्रेशर है, तो जेडे उस टाइम ते जो प्रेशर है, इस टाइम तो जो प्रेशर है SO2Cl2 प्लस जो भी सारी रिएक्शन का वो भी है, वो टोटल इन्ना बनया, ठीक है। उस अपन इनिशियल प्रेशर पता लग गया अपन, फिर उस तो बाद पता चल गया भी पी की है इतों, ठीक है। वो पता चल गया। हूँ आप सिर्फ और सिर्फ SO2Cl2 का करना है, ठीक है। वो की करना पेगा, जो इनिशियल प्रेशर सीगा वो चेंज वाला प्रेशर माइनस कर दो, दैन अपना कला प्रेशर सिर्फ एदा आया, ठीक है, सिर्फ एदा आया, ठीक है। ए वाला प्रेशर आ गया। हूँ अपने को रेट कढ़ लाँगे, रेट की होंगे K इंटू दिस वन, ठीक है। जो प्रेशर कला SO2Cl2 का है उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया और अपना आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी से बेटा अपने आप तो ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है। नाल न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। अगे आप नैक्सट लैक्चर आप हाफ लाइफ देखा ये, ठीक है। हाफ लाइफ फस्ट ऑर्डर की देखा, तो एक सूडो फस्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा, सूडो फस्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा, ठीक है। ये दोनों देखा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा। हूँ आप अगले लैक्चर मिलांगे बेटा, मीट यू इन नैक्सट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।